नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज फिर सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ एक बड़ा दिलचस्प समाचार मेरे सामने है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट तक केवल संवैधानिक महत्व के मामले पहुंचते हैं आमतौर पर, जहां हाई कोर्ट तक में किसी चीज़ का निपटारा नहीं हो पाया है क्योंकि संविधान की कुछ जटिल व्याख्या वहां पर फंस गई है। ऐसे ही मामले सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर सुने जाते हैं। ऐसा ही एक मामला केरल से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। साफिया पीएम नाम की एक मुस्लिम महिला है। साफिया पीएम, ये वहां पर भूतपूर्व मुस्लिम संगठन एक कोई है केरल में, उसकी सदस्य भूतपूर्व मुस्लिम संगठन है ना। बड़ा दिलचस्प मामला। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं कि ये अपनी पूरी की पूरी संपत्ति सिर्फ अपनी बेटी को देना चाहती हैं, लेकिन मुस्लिम उत्तराधिकार कानून इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जरा कानूनी है लेकिन बड़ा दिलचस्प है। एक मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि मुस्लिम उत्तराधिकार कानून जो है शरीयत के तहत, जो इस्लाम की व्याख्या करते हुए जो कानून भारत में लागू है, मुस्लिम उत्तराधिकार कानून, मुस्लिम विवाह कानून, ये सब शरीयत के तहत आते हैं, धार्मिक कानून है। ये एक हिंदू उत्तराधिकार कानून भी है, इसके पहले कि आप ये कहें कि केवल अल्पसंख्यकों के लिए कानून है, एक हिंदू उत्तराधिकार कानून भी है। तो मुस्लिम उत्तराधिकार कानून किसी महिला को, किसी पुरुष को ये इजाज़त नहीं देता कि अपनी बेटी को ही पूरी संपत्ति दे दें, लेकिन ये महिला देना चाहती है। कानून उसके खिलाफ है। उस महिला ने कहा, मैंने इस्लाम को मानना छोड़ दिया है, मैं अब नास्तिक हो चुकी हूँ। मैंने औपचारिक रूप से इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं नास्तिक हो चुकी हूँ। जब मैं नास्तिक हो चुकी हूँ तो इस्लाम के आधार पर बना हुआ जो धार्मिक का कानून है वो मुझ पे लागू न किया जाए। बड़ा दिलचस्प मामला है ये। मेरे पिता बहुत बड़ी कोई ज़मीन जायदाद छोड़ के नहीं गए अपनी वसीयत में, नहीं तो मैं भी शायद कह सकता था कि हिंदू उत्तराधिकार कानून मुझ पर लागू न हो, चूंकि मैं नास्तिक हो चुका हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, हिंदू धर्म को नहीं मानता। तो क्या होता, अभी कोई जमीन जायदाद है नहीं, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन इस महिला का मामला बड़ा दिलचस्प है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के महीने में, कई महीने हो चुके हैं, पिछला अप्रैल, 8-10 महीने तो हो ही चुके हैं, उस वक्त नोटिस दिया था केरल सरकार को और केंद्र सरकार को कि जवाब दो भाई। ये कह रही है कि मुझको जो भारतीय उत्तराधिकार कानून है, जो धर्म निरपेक्ष है, उसके तहत मेरे मामले को निपटाया जाए। मैं अपने धर्मनिरपेक्ष अधिकार भारत के उनका इस्तेमाल करना चाहती हूँ, बजाय इसके कि इस्लाम पर आधारित शरीयत कानून के आधार पर बना हुआ मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम मुझ पर लागू किया जाए। मैं नहीं चाहती उसको। क्या होगा ऐसे में? जो पैदा किसी एक धर्म में हुए हैं तो जन्म से एक धर्म मिल जाता है लोगों को, लेकिन बाद में अगर कोई नास्तिक हो जाए, केरल में थोड़ा ज़्यादा है नास्तिक लोग, पढ़े लिखे हैं लोग वहाँ पर। मैं जो आस्तिक लोग हैं उनको अनपढ़ नहीं कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं अपनी चर्चा कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा कम हूँ लेकिन नास्तिक हूँ। तो ये महिला जो है केरल की, ये कह रही है कि मैं इस्लाम नहीं मानती, अब तो शरीयत कानून के तहत मेरे जायदाद का निपटारा ना हो, जो भारतीय उत्तराधिकार कानून है, जो धर्मनिरपेक्ष है, उसके तहत हो। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जो वकील हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा है तो बड़ा दिलचस्प मुद्दा है, उनको दिलचस्प लग रहा है, एक मुस्लिम का मुद्दा है, वो केंद्र सरकार के वकील हैं, उनको बड़ा दिलचस्प लग रहा है। उन्होंने कहा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द लेडी पिटिशनर थिंक्स शरिया इज अ रिग्रेसिव लॉ, कि शरिया जो है ये एक बहुत ही कट्टरपंथी, पुरातनपंथी, प्रगति विरोधी कानून है ये, ऐसा केंद्र सरकार के वकील ने वहाँ पर जुबानी कहा। जज ने याद दिलाया केंद्र सरकार के वकील को, आपको इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये शरिया को महिला एक प्रगति विरोधी कानून मान रही है, शोषण करने वाला कानून मान रही है, आपको लग रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
अगर हम ऐसा कोई फैसला लेंगे, इस मामले पे फैसला लेंगे, तो किसी एक धर्म के आधार पे बने हुए उस धर्म के लोगों के लिए जो कानून है महज उन पे लागू नहीं होगा। ये हर धर्म के बने हुए कानून जो हैं, जो हिंदुस्तान के कानून में हैं, उन सब पे लागू होगा। फिर ये हिंदू विवाह अधिनियम पे भी लागू हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पे भी लागू हो जाएगा, और धर्मों के जो अलग अलग कानून हैं उन पे भी ये लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया केंद्र सरकार के वकील को, वकील साहब आप इस केंद्र सरकार के वकील हो, आपको ये इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर हम इसको लागू करेंगे तो ये तो फिर सभी धर्मों के ऊपर लागू होगा। जिस धर्म के जो लोग आके बोलेंगे मैं नास्तिक हो गया हूँ, मेरा निपटारा इसके तहत ना हो, मेरा निपटारा भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत हो, तो सभी धर्मों के लोगों को फिर ये छूट देनी पड़ेगी। और पता लगेगा प्रॉपर्टी के बंटवारे में जिन लोगों को किसी धर्म का कानून सूट नहीं कर रहा है, माकूल नहीं बैठ रहा है, वो आ जाएंगे कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं तो धर्म मानता नहीं हूँ अपना, मैं हिंदू धर्म नहीं मानता हूँ, जैन धर्म नहीं मानता हूँ, मैं सिख धर्म नहीं मानता हूँ, मैं तो अब नास्तिक हो चुका हूँ। तो मेरे प्रॉपर्टी का झगड़ा जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है देश में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, उसके तहत किया जाए। फिर ये निजी कानून कहलाते हैं, ये उत्तराधिकार, तलाक, शादी, दत्तक लेने का, ऐसी कई चीज़ें आती है इसमें। तो हो सकता है धीरे धीरे लोग फिर जहाँ जिनको सहूलियत रहे, जहाँ जिनको सहूलियत रहे वहाँ पे लोग कहने लगे नहीं, मैं तो अपने धर्म को छोड़ चुकी हूँ, मैं नहीं मानती या मैं नहीं मानता। अब मेरे गोद लिए हुए बच्चे का मामला, या बच्चा गोद लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मामला, या तलाक का मामला, या शादी का मामला, या गुजारा भत्ते का मामला, इन सब को भारतीय कानून के तहत तय किया जाए। जो मेरी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है मेरी, मैं अगर पैदा हो गया हूँ किसी एक धर्म में, तो कहीं भी ये जरूरी नहीं है कि मैं मरने तक उसी धर्म का पालन करूं। मैं अपने आप को कह सकता हूं मैं धर्म विहीन हूं। केरल में कुछ लोगों ने ये भी किया है, उन्होंने जाति के कॉलम में, धर्म के कॉलम में निरंक कुछ नहीं भरा, उन्होंने कहा कि हमारी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तो केरल में शायद एक लड़की ऐसी पहली है जिसको बिना किसी धर्म वाला वहां पर सर्टिफिकेट मिला है। पढ़ के देखिएगा, ढूंढ के देखिएगा। 4 या 5 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है केंद्र सरकार को कि वकील साहब आपको इंटरेस्टिंग तो बहुत लग रहा है, लेकिन जवाब दो। ये जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलता, आप जवाब दो केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार का क्या कहना है ऐसे मामले में। और ध्यान रखना, ये मुस्लिम में पैदा होकर, मुस्लिम धर्म में पैदा होकर, इस्लाम धर्म में पैदा होकर और ये नास्तिक हुई है, कल के दिन हिंदू भी खड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना। एक अदालत ने नहीं कहा है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। है ना इंटरेस्टिंग बात? देखना है 4 हफ्ते 5 हफ्ते में केंद्र सरकार का वकील जो है वहाँ क्या जवाब देता है कि इस महिला के साथ क्या किया जाए। हाँ ठीक है, इस महिला का शरीयत के तहत बंटवारा न किया जाए, इसको भारत का जो उत्तराधिकार अधिनियम है, जो धर्मनिरपेक्ष है, उसके तहत इसको अपनी बेटी को पूरी संपत्ति देने का मौका दिया जाए। बड़ा दिलचस्प रहेगा, आप भी देख लीजिएगा। आपके पुरखे अगर संपत्ति छोड़ गए हैं, उसमें अगर आपको कोई हिस्सा मिलना है, कोई झगड़ा चल रहा है परिवार में, खानदान में जायदाद के बंटवारे का, या आपके बाद अगर आपके बच्चों में कोई खतरा दिखता है बंटवारे के झगड़े का, तो सोच के देखिएगा कि क्या धर्म में बने रहना आपके लिए फायदे का है या नास्तिक हो जाना फायदे का है। जमीन जायदाद छोटी चीज़ नहीं रहती है। आज आप नास्तिक बन जाइए, जमीन जायदाद का फायदा मिलता है तो ले लीजिए, उसके बाद फिर कोई धर्म अख्तियार कर लीजिए, चाहे तो उसी धर्म को ले लीजिए जिसको आपने छोड़ा हुआ बतलाते हैं। है ना दिलचस्प बात ये। और दूसरी दिलचस्प बात मुझको इसमें यह दिखती है कि जन्म ने जो धर्म मेरे ऊपर लाद दिया है, क्या उसको मरने तक ढोना जरूरी है? कुछ लोग तो धर्मांतरण करते हैं, दूसरे धर्म में चले जाते हैं, जिनको
जैसे हिंदू धर्म में जिनको पाँव के नीचे जगह दी गई थी या पाँव में एड़ी के नीचे, एड़ी के आसपास की जगह दी गई थी, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो लोग छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग पाँव में क्यों रहना, उधर हमको ईसा मसीह क्रॉस पे लदे लदे, क्रॉस पे सलीब पे टंगे हुए भी हमको अपने सिर पे जगह दे रहे हैं, तो हम उधर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग उधर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर जा रहे हैं। दलित हैं मोटे तौर पर हिंदुस्तान के, उनको लगता है कि बौद्ध होने के बाद उन पर से दलित का दाग निकल जाएगा, उनका कोई बहिष्कार नहीं कर सकेगा, बौद्ध लोगों के बीच जाति व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए आदिवासियों में ईसाई बन रहे हैं। आपने देखा है ना, झारखंड में, सरगुजा में, रायगढ़ के इलाके में, बस्तर में भी अभी चल रहा है विवाद। कई जगह बन रहे हैं, कई प्रदेशों में दलित जो हैं वो सिख भी बन रहे हैं, बौद्ध सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, कुछ लोग ईसाई भी बन रहे हैं, और भी बनते होंगे। मुझको धर्म के बारे में बहुत ही कम मालूम है। तो एक बार जमीन जायदाद का बंटवारा निपट जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, जो मिलना मिल जाए, उसके बाद कोई ऐसा तो कह नहीं सकता कि आप इसके बाद किसी धर्म में शामिल नहीं हो सकते। तो सभी लोग सोच लीजिएगा, अगर पुरखों की छोड़ी जमीन जायदाद मिलना बाकी हो या अपने बच्चों के लिए छोड़ना बाकी हो, तो किसके लिए धर्म को छोड़कर नास्तिक होना ये फायदे का हो सकता है। ये कैलकुलेट करके देखिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा इसको। हर एक के परिवार में कुछ न कुछ रहता है विवाद। मेरे पिता कुछ ज़्यादा छोड़ के गए नहीं, तो हम लोगों में, दो भाइयों में कोई ज़्यादा विवाद नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं है, अभी तक सब प्रेम से चल रहा है। लेकिन मैं नहीं जानता है नास्तिक होने का फ़ायदा अगर ऐसे उठाया जा सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, तो मुझको सोचना पड़ेगा क्या नास्तिक बनने से मुझको कुछ हिस्सा ज़्यादा मिल सकता है क्या। सोच के देखूंगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा। आप भी सोच के देखिए, ये सबके काम का मामला है। अपने दोस्तों को बढ़ाइएगा, चाहे किसी भी धर्म के हों, उनको बोलिएगा इसको सोच के देखो ज़रा। ज़मीन जायदाद का मामला है, ये हिस्से बांटे का, तलाक का मामला है, बच्चों को गोद लेने का मामला है, शादी का मामला है, गुजारा भत्ते का मामला है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, ऐसा भेजिएगा दोस्तों को। आज बस इतना ही। आपको अगर लगता है कि मैं कुछ बातें आपके काम की तर्क संगत करता हूँ, ज़िंदगी के असल मुद्दों को उठाता हूँ, मुर्गा लड़ाई करवाने के बजाय, तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। मामला केरल का है, लेकिन फैसला जब होगा पूरे देश पे लागू होगा। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आपका क्या कहना है, दोस्तों को भेजिएगा। फिर मिलेंगे हम चलते चलते, चूँकि कानून की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा फिक्रमंद है सड़क सुरक्षा को लेकर, बार बार बोलता है इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी मौतें हो रही है, क्या कर रहे हैं। उसने जिम्मेदार बनाए हैं सरकार के कुछ विभाग की, अगर ये एक्सीडेंट में मौतें कम नहीं होंगी तो कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में बार बार सरकार को नोटिस दे रहा है। सरकार में चीफ सेक्रेटरी ने सारे विभागों को, अपने पूरे कर्मचारियों, अधिकारियों को नोटिस दिया है कि दोपहिए पे चल रहे हैं तो हेलमेट लगाइए, कारों पे चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, वरना आपका चालान होगा। कहीं कहीं पे चालू भी हो गया है। मेरे शहर में कल एक महिला पुलिस बिना हेलमेट के चल रही थी, उसका चालान हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हाथी दाग जैसा नहीं होगा, ये असल कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद आप अपने सिर का ख्याल करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी खोपड़ी के भीतर जो एक चीज़ है उसका कोई महत्व है आपके जीवन में, वो कीमती है, उसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा, दिमाग, ब्रेन कहते हैं शायद उसको। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में उसका महत्व है, दिमाग का, ब्रेन का, मस्तिष्क का, तो हेलमेट लगा लीजिएगा दोपहिए पे चलते हुए। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। मुझको तो जो सड़क पे हेलमेट लगाए दिखते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि न लगाने वालों के मुकाबले अधिक जिम्मेदार नागरिक हैं। लगा लीजिएगा, अपने घर वालों पे रहम कीजिए,
सड़क पे जैसे किसी ठेले से तरबूज गिर के फट जाता है, ऐसा फटा हुआ सिर आपका लेके दूसरे लोग आपके घर पहुंचाएंगे, बड़ा बुरा लगेगा घर वालों को। अपने घर वालों पे रहम कीजिए। फिर मिलेंगे।